नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो मेरे साथ में जो खड़े हुए हैं ये ट्रांसजेंडर हैं और इनकी एज 20 ईयर्स है और ये वेस्ट बंगाल को ही, यहाँ पे नॉर्थ 24 परगना है, कोलकाता के पास में ही, वहाँ को बिलोंग करते हैं। छोटेपन से ही इनके दिमाग में था कि मैं एक फीमेल हूँ। आपके मन में क्या क्या बातें थी, एक बार आप बोल सकते हैं इसमें। मेरे मन में बातें थी कि मैं फीमेल हूँ, मतलब हाँ, एक औरत की तरह हर चीज़ करना या फिर और बाकी तरह से ये सब चीज़। सो दैट्स व्हाई मैंने सर से बात की और सर ने मुझे सजेस्ट किया। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि कुछ एक प्री रिक्विजिट्स होती हैं। मतलब कोई भी जैसे अगर सोच लेता है कि मैं एक मेल नहीं एक फीमेल हूँ, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन उसकी बॉडी में और उसके ब्रेन में इस तरीके की बातें आती हैं, तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप ऐसा हो सकता है। इनको जीआईडी बोला जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ में। मैं वो सब डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जाता हूँ। तो इन्होंने प्लान किया कि नहीं, मेरे को ये थोड़ा सा सीक्वेंस में ही जाना है। तो पहले जैसे साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन, एंडोक्राइन कंसल्टेशन, साइको एनालिसिस, ये सारी चीज़ें होने के बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि नहीं, हाँ इस दिस एक्चुअली मतलब मेल टू फीमेल में उनका एक है कि कन्वर्जन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक सीक्वेंस है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सीक्वेंस फाइनल स्टेप्स आते हैं, वो होते हैं सर्जिकल, जिसमें कि ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि टॉप सर्जरी यानी कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए पहले जाना चाहते हैं कि मींस एसआरएस के लिए जाना चाहते हैं कि दोनों एक साथ जाना चाहते हैं। क्योंकि क्या होती है कि दोनों एक साथ बहुत लेंदी सर्जरी होती है और इसलिए इतना ज़्यादा कोई बड़ा सर्जरी नहीं कराना चाहता एक साथ। बेटर होता है कि पार्ट बाय पार्ट करो। तो टॉप सर्जरी यानी कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से शुरू करके फिर बॉटम सर्जरी, इस तरीके से जाके एक सीक्वेंस कंप्लीट होता है। तो आज जो है हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करेंगे। ये इम्प्लांट्स हैं, ये डमी इम्प्लांट बोल सकते हो क्योंकि ये यूज़ नहीं होते हैं। ये दिखाने के लिए समझ लीजिए 410 सीसी यानी कि 410 सीसी का इम्प्लांट करेंगे। तो इसकी मैं पावर दिखाने के लिए यूजुअली ये रखता हूँ। तो ये प्रोग्रेसिव जेल सिलिकॉन का इम्प्लांट होता है, मोटिवा कंपनी का है। तो आज ये करेंगे हम। राइट एंड लेफ्ट के लिए अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों सेपरेट हैं। मेरे ख्याल से क्वेरी सारी क्लियर हो चुकी है और मन में डर है थोड़ा सा। ठीक है, ये क्वाइट ऑब्वियस भी है कि सर्जरी से पहले थोड़ा सा नर्वस कोई भी हो जाएगा, फिर भी मन में विश्वास है। ठीक, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ 100%। वाह, गुड। तो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। चेस्ट की साइज 410 के लिए एडिक्वेट है, हाइट बहुत अच्छी है। तो प्रोसीड करेंगे और ड्यूरिंग सर्जरी लाई डाउन पोजीशन में भी मैं दिखाऊंगा और आफ्टर सर्जरी इरेक्ट पोस्चर में भी आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये जो देख सकते हैं, मैं बता रहा था कि 410 सीसी का हमको ब्रेस्ट इम्प्लांट लगाना था। तो ये जो लेवल देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल भी मतलब फ्लैट चेस्ट की तरह थी और ये जो प्रोजेक्शन आपको मिल रहा है, ये ही एक्चुअली इसकी मैंने कहा था, एक वर्ड यूज किया था कि रिवार्ड होता है सर्जरी का। तो और एक और चीज यूज करी थी मैंने कि वही जो है सर्जरी का इमीडिएट जो मतलब सेटिस्फेक्शन होता है वो यही होता है। बॉटम व्यू में समझ में आएगा कि एक बॉटम व्यू को अगर आप कंपेयर करेंगे उस पुराने वाले बॉटम व्यू से, तो आपको समझ में आएगा कि देखिए कितना ज्यादा जो है प्रोजेक्शन हमको समझ में आ रहा है। यही एक ब्यूटी है इस ऑपरेशन की कि देखिए इमीडिएट पोस्ट ऑप, और ये सर्जरी तो बहुत ज्यादा लंबी नहीं, 45 मिनट के अंदर पूरी सर्जरी कंप्लीट हो गई। तो देखिए इसमें एक अच्छा हमको प्रोजेक्शन मिल रहा है। अगर टॉप व्यू दिखाएं तो ये प्रोजेक्शन मैं बोल रहा था, और ये स्मूथ एक क्लीवेज जो है, एक स्मूथ डिसेंट, अपर पोल की फुलनेस, ये जो मिल रही है, ये इमीडिएटली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद में, ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद में ये जो मिल रहा है, ये इस ऑपरेशन की एक ब्यूटी है। थैंक यू वेरी मच।